बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम नूर फातिमा के सवाल से आगाज़ कर रहे हैं। वो कहती हैं कि आई रियली अप्रिशिएट यू, जिन टॉपिक्स पे लोग बात नहीं करते, घर वाले भी नहीं करते, आप उन पर आसानी से बात करते और इतने सलीके से कि वो बुरी महसूस भी नहीं होती। नूर बेटा, ये मेरा ख़्याल है मेरे रब की अता है, उसी की मोहब्बत और उसी की नवाजिश है। इनफैक्ट बंदी की नीयत अगर सुथरी हो, साफ़ हो, शफ़ाफ़ हो, जैसे आंखें हमारी साफ़ और शफ़ाफ़ होती हैं तो वो आपको अच्छी लगती हैं, ऐसे नीयत अगर साफ़ शफ़ाफ़ हो तो जो दिल में आपके ख़्याल आता है, गुमान आता है, आप उतनी उम्दगी से, मोहब्बत से एक हल के तौर पे देते हो और उसमें लस्ट नहीं होती, उसमें कोई चस्का या मज़ा नहीं होता, बल्कि अगले का दर्द और दुख चुनने का एहसास होता है, तो उसमें खैर व बरकत तो ज़रूर पड़ती है। जिया जी कहती हैं कि सर उस वीडियो बनाइए कि जिसके 2 बच्चे हों और उसने अपने आप को संभाला ना हो और फेस का रंग भी काला हो गया हो, बाल भी भद्दे और बेतरतीब हो गए हों, 2 बच्चों के बाद कैसे ख्याल करें। मेरे बच्चे, ये अजीब बात आपने की है। हमारी जो घर में काम करने वाली माई है, उसके 13 बच्चे हैं। वो कहती 13 तो ज़िंदा बच्चे हैं, 3-4 फौत भी हो गए हुए, पर वो अब भी अपना मुँह हाथ धोने, अब पता है जो काम करने वाली माइयाँ हैं इनको एक ही शौक़ होता है कि ये भी सब लोगों की बीवियों की तरह गोरी चिट्टी हो जाएं। तो चूँकि अब उनके रंग सांवले होते हैं तो बेचारियाँ फिर यहाँ कुछ वो गंदी क्रीमें लगा के जिसके अंदर मरकरी होता है, तो ये ऊपर वाली जो जिल्द है ये जला देते हैं, उतार देते हैं। नीचे से ब्लैकिश रेडिश चीज़ एक निकलती है जो बाज़ार उनको तो बहुत अच्छी लग रही होती है, आपको अच्छी नहीं लग रही होती। इनफैक्ट कोई भी एक्सट्रीम, चाहे वो एहतियात की हो या बेहतियाती की हो, दोनों बुरी हैं। इनफैक्ट आपको जिस उम्र में बच्चे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, पर याद रखिएगा बच्चे आपकी ज़ात का हुस्न हैं, बच्चे आपकी ताकत है, बच्चे आपकी खूबसूरती हैं। बच्चों के साथ आप बेडोल, बेढंग, बेढब किस्म का जिस्म लेके फिरोगे तो पहले तो मियाँ के नज़रों से उतर जाओगे, वो आपके करीब आना नहीं चाहेगा और जहाँ जहाँ आपको वो लेके जाएगा तो इस बेतरतीब या बड़े हुए और भद्दे पेट और बड़े हुए वज़न के साथ। और ये देखें, ये जो बाल ख़राब होते हैं ये आम तौर पे 60-70 साल की जब बूढ़ी ख़वातीन होती हैं तो उनके बाल खिचड़ी होते हैं, जो मुझे लग रहा है आप थोड़े लिथार्जिक हो, थोड़ा मैंने तकल्लुफ़ से कहा है, काफ़ी लिथार्जिक हो। वरना देखिए बच्चे तो लोगों के जुड़वां भी होते हैं, तुड़वां भी होते हैं, चुड़वां भी होते हैं, तो क्या उस वक्त वो अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं? नहाती धोती भी हैं, अच्छे कपड़े भी पहनती हैं, उन 2-2 बच्चों को लेके चलती भी हैं। हाँ, बाज़ ऐसी नाकस और नासमझ ख़वातीन होती हैं। अभी पिछले दिनों हम लोग बाज़ार गए तो जिस शॉप पे कपड़े ख़रीद रहे थे बहुत रश था यार। ये होने वाला था जो लॉकडाउन है, इस वजह से शिखर दोपहर में 2-2:30 बजे का उस वक्त टाइम था, तो रश ऐसा था कि लगता था उसके बाद दुनिया पता नहीं खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो हम अपने लिए नहीं बल्कि अपनी अहलिया के बहन भाइयों के बच्चों के लिए कपड़े ले रहे थे। तो अचानक एक खातून ने कहा आलियान आलियान आलियान, तो पता चला उसका बेटा 4 साल का, एक बेटी उसके हाथ में थी, दूसरी वहाँ फिर रही थी और वो कपड़े देख रही थी। उसके बाद आलियान साहब गायब हो गए। अब वो रोए और चीखे मारे और एक दफ़ा तो वो धड़ाम से फर्श पे गिर गई। फिर उन्होंने वीडियो कैमरा ऑन किया, वो देखा तो उसमें ज़ाहरा बच्चा बाहर निकल गया हुआ था। अब इतनी बड़ी मून मार्केट है, दाएं भी बाएं भी, तो बहुत मुश्किल वो लम्हा था। जितनी औरतें थी पहले तो बेचारी अपना जो काम कर रही थी वो करती नहीं, फिर सब ने शॉपिंग बंद कर दी, फिर सब उससे हमदर्दी का इज़हार करने लगी, कुछ उस पर गुस्सा होने लगी। इनफैक्ट गुस्सा तो उस पर होना चाहिए था कि अल्लाह की बंदी, तुम्हें किस हकीम ने कहा था कि 3 बच्चों को लेके साथ को मर्द नहीं है, साथ को केयर टेकर नहीं है। तो इनफैक्ट इस तरह का हादसा तो हो जाता है। जब भी औरत नासमझी का मुजाहरा करेगी और जितना उसको एफिशिएंट होना चाहिए, जितना उसको जहनी तौर पे तेज़ होना चाहिए और जितना उसको भरपूर अंदाज में चारों तरफ उसकी फ़िक्र होना चाहिए। अब जैसे बच्चे बड़े होंगे तो फिर आप इन बच्चों पर ध्यान भी नहीं रख सकोगे, मियाँ का ध्यान भी नहीं कर सकोगे। ये सारी चीज़ें करनी तो आप ही नहीं, महल्ले वाले आके तो नहीं करेंगे। इनफैक्ट अपने जिस्म का, अपनी रूह का, अपनी बॉडी का, मियाँ के मतलूबा वजूद का और ख़ुद अपने आप को एक अच्छी
फर्म शेप में और एक बैलेंस शख्सियत के तौर पे आपको लेके चलना चाहिए, वरना फिर जब भी गलती करोगे बेढब होगे या उस औरत के तौर पे आप कहीं से लिथार्जिक होकर नुकसान करा बैठोगे तो कोई आपसे हमदर्दी नहीं करेगा। इसमें प्रैक्टिकली बहुत सी बातें हो सकती हैं जो करनी चाहिए। मेरा ख्याल है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फिर किस रोज़ पर्सनल काउंसलिंग सेशन लें, चूँकि जब तक आपकी असल रूट्स को ना जाना जाए मसला कहाँ पे है, बहुत मुमकिन है आपके साथ कोई हेल्प आउट ना कर रहा हो, बहुत मुमकिन है आप का गुस्सा हो किसी और पे और आप धीरे धीरे मतलब इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है। 100 वजूहत होती हैं, तो जब तक वो ना जानेंगे तो तब तक हम ठीक से जो उसके प्रैक्टिकली रेमेडीज़ हैं वो भी नहीं दे पाएंगे। अच्छा जी, ये हैं शाहनवाज़ अंसारी साहब। वो कहते हैं मैं इंडिया से हूँ और मुझे कुछ गलत आदतों की वजह से मैंने अपना बहुत नुकसान कराया। उन्होंने तो तफसील लिखी है। तो शाहनवाज़ साहब, ये इनफैक्ट अल्लाह ताला आपकी मदद कर रहा है तो ही आपको ये एहसास हुआ और आप उससे बिल्कुल रुक नहीं पाओगे, कुछ वक्त लगेगा आपका ट्रीटमेंट होने का। बेहतर ये है कि आप अपने शहर में कोई साइकोलॉजिस्ट ढूंढें। साइकेट्रिस्ट आपको नहीं चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए, और या आपको सेक्सोलॉजिस्ट चाहिए जो आपको लत है या आदत है। इनफैक्ट इसका हल हो सकता है, इसका हल आपके अपने फ़ैसले से होना है, इसका हल किसी के समझाने से नहीं होगा। देखिए, मेरे पास आप अगर पाकिस्तान में होते तो मेरे पास आते, मैं आपकी NLP कर देता तो ठीक हो जाता, या आपको हिप्नोटाइज़ कर देते तो भी आप ठीक हो जाते। लेकिन वो जो हिप्नोटाइज़ होके या NLP के दौरान हम आपको सजेस्ट करते हैं तो वो सजेशन आपका अपना ब्रेन भी तो दे सकता है। इन्हें बंदे का अपना हाथ जल रहा हो तो क्या आपको नहीं पता चलेगा कि उस पर ये जलने से जो जल्द है वो भी ख़राब हो रही है, वहाँ पे आबले भी पड़ रहे हैं, उसका ये भी नुकसान है, बाद में दाग धब्बे भी लगेंगे, इट लुक्स ऑकवर्ड। तो जो गलती आप कर रहे हो अपने जिस्म के साथ, इनफैक्ट आप तो आने वाले दिनों में ना बाप बन पाओगे ना ख़ानदान चला पाओगे, आप एक ख़ास तरह की डिप्रेशन में और नुकसान में चले जाओगे। तो बहुत समझदारी तो ये है कि अपने आप को खुद रोकें और उस मोमेंट का इंतज़ार ना करें कि जब कोई आके आपको इंजेक्शन लगाए और आपको बाजों से पकड़ के कि अंसारी साहब डोंट डू दैट। ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ आप जानते होते हो और आपका रब जानता होता है। और अभी जो आपके दिल में ख्याल आया तो अल्लाह आपको कोई रास्ता दिखाना चाहता है, और अगर आपके आसपास आपको वहाँ मिल जाए तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। वैसे तो जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं, मेरा ख्याल है अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। अच्छा जी, दानियाल गुजर ने लिखा है, दानियाल नाम बड़ा खूबसूरत है, गुजर साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। कहते हैं नाइस सर, हस्बैंड और बीवी के रिलेशनशिप के लिए कुछ और वीडियोस बनाए, मेरे बच्चे पहले काफ़ी हैं, वो देख लें तो इंशाल्लाह तबीयत साफ़ हो जाएगी। सिकंदर जमा कहते हैं कि सर आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, पर आप प्लीज़ छोटी छोटी वीडियो बनाया करें। मेरे बच्चे छोटी छोटी देखनी है तो फिर फेसबुक पर जाया करो या इंस्टा पे चले जाया करो। यूट्यूब का जो पैटर्न है यहाँ तो इतनी ही लंबी आनी है। और वैसे बाय द वे ज़ोर हमारा लगता है, तैयारी हम करते हैं, खपते हैं हम में, आपको वेले बैठे भी छोटी छोटी चाहिए। अरीशा ने सवाल किया है कि सर अगर लड़का काम के मामले में सीरियस ना हो, ये बहुत अहम सवाल है, तो क्या रिश्ता कायम रखना चाहिए या एंगेजमेंट के बाद उसके ठीक होने की आरजू रखनी चाहिए? मेरे बच्चे, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए तो हिल जाए, इंसान नहीं हिलता। और ये जिन घरों के बच्चे इस उम्र तक, शादी की उम्र तक भी कुछ करने पे आमादा नहीं है, यकीन मानिए ये बाद में भी सोते मलाप की तरह पड़े रहेंगे। आप इनका कुछ नहीं कर पाओगे, सारी उम्र रोया करोगे, ना आपको पॉकेट मनी मिलेगी, ना आपको इज़्ज़त नफ्स मिलेगी, आप इनको समझा भी नहीं सकोगे। ये अपने बाप दादा के पैसे खाने वाले, ये अपनी माँ के पैसे चुराने वाले, या ये इस तरह के जितने लड़के हैं लिथार्जिक जो पड़े रहते हैं और जिन्हें खाना मिलता रहता है, इनके अंदर तो इज़्ज़त नफ्स भी फौत हो जाती है, वफात पा जाती है, ज़िंदा नहीं रहती। इज़्ज़त नफ्स हो तो इंसान कभी किसी की उंगली नहीं सहार सकता। आप सोचते हो मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आ रही है, एक नया ख़ानदान आ रहा है, मुझे उनकी आंखों में उठना है, तो आप उनकी आंखों में उठने के लिए अपने आप को बावकार करने के लिए अपने आप को बावसीला करते हो, अपने आप को बाहुनर करते हो, अपने लिए वो मंजिलें ढूंढते हो जो पहले आपने नहीं ढूंढी होती, अपने लिए वो काम सोचते हो, सीखते हो, करते हो। आपकी बीवी आप पे मान करे, आपके बच्चे आपके मान करें, क्या बेचारे वो जो सास ससुर है रोते रहें सारी उम्र के किस अहमक आदमी के पल्ले बेटी बांधी है कि 6 सूट सर्दियों के, 6 सूट गर्मियों के, हर चीज़ माँ बाप के घर से आ रही है और ये साहब मुफ्त में सोए हुए रहते हैं। अभी हाल ही में एक बच्ची ने एक ऐसा दुख वाला वाक़या बताया। उसने कहा कि शादी वाली रात जब मेरा मियाँ मुझ तक पहुँचा
तो उसने आके मुझे नहीं देखा, मेरे कपड़ों को नहीं देखा, मेरी तारीफ़ नहीं की। वो एक लालची लूमड़ की तौर पे मेरे पर्स पे झपटा और उसके अंदर से जितनी मेरी इस्लामियाँ थी सारी उसने निकाली और निकाल के शुक्रिया अदा किए बिना, कुछ कहे बिना कमरे से बाहर निकल गया। और मैं सारी रात बैठी रोती रही। उसने जाके बिल दिया होगा, अपनी माँ को पकड़ाया होगा, व्हाट्सएवर। अच्छा, उसके बाद के दिनों में भी वो ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। वो सिर्फ उसी आस में, आरजू में है कि इसके पास कहीं जाएंगे शादी पे, किसी दावत पे, वहाँ से जो पैसे आएंगे 1000-1200, तो उससे वो अपना काम चला लेगा। आप सोचिए कि ऐसा जो शहज़ादा किस्म का, शहज़ादे पे कौमा है, ऐसा अहमक किस्म का बर ढूंढ के, तो इसको तो जूतों के हार पहनाने चाहिए बजाय इसके कि उसको आप नोटों के हार पहनाएं और इसको फूलों के हार पहनाएं। ये सारी उम्र आपके बच्ची के साथ उसको रुलाएगा, उसकी आंखों में आंसू थमने नहीं पाएंगे, उसका दिल जलता रहेगा, उसकी रूह जलती रहेगी। यानी उसके बच्चे भी आएंगे, वो भी बेचारे डिपेंडेंट होंगे। कहीं से दूध आ गया तो पी लिया, नहीं आया तो माँ रोती रहेगी, फिर आपके माँ बाप को कहेगी वहाँ से आएगा। फिर कुछ अरसे बाद भाभियाँ होंगी तो वो ताने देंगी, वहाँ से भी आना बंद हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप एक गलत फैसला अभी से रोक लें कि जो लड़का करता कख नहीं है उसे लड़की मत दें, गारंटी होनी चाहिए। देखो, बेरोजगार होना और बात है, जॉब चली जाना और बात है। इसका मतलब ही वॉज डूइंग समथिंग, ही हैज़ द एबिलिटी, टेंडेंसी टू परफॉर्म। तो जो ये करता ही नहीं, उस ट्रैक पे नहीं चढ़ा, जो मोटरवे पे नहीं चढ़ा, वो इस्लामाबाद कैसे जाएगा। लेकिन अब आज के लिए इतना काफ़ी है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।